नहीं सर, लंग्स के ख्याल रखने की अगर बात डॉक्टर नागिया आप समझा पाए, हम अपने लंग्स का ख्याल कैसे रखें, किन बातों का ध्यान रखें, कैसे सुनिश्चित करें कि हम खराब हवा में सांस तो ले रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे लंग्स को डैमेज कम। सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि हम अपना बाहर आउटडोर मूवमेंट को मिनिमाइज कर दें। जब भी आई थिंक एक स्थिति ऐसी आ गई है कि जैसे कि आप बाहर का टेम्परेचर देख के फिर डिसाइड करते हैं कि क्या कपड़े पहनने हैं, आपको कितनी स्वेटर्स पहननी है, कितने जैकेट्स पहननी है, टेम्परेचर कितना है। बिल्कुल वैसे ही आजकल स्थिति यह है कि कितना AQI है उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें बाहर निकलना भी है कि नहीं निकलना है। जो तो हाईली वल्नरेबल ग्रुप है, वल्नरेबल ग्रुप में हम कंसिडर करते हैं जो एल्डर्स हैं, यंग बच्चे हैं, जिनको ऑलरेडी कोई लंग डिजीज है जैसे कि एस्मा है, COPD है, ILD है, कोई और हार्ट डिजीज है, कोई और कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, या लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे हैं, लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज पे हैं। उन लोगों के लिए 200 का कट ऑफ मान के चलना चाहिए कि अगर AQI लेवल 200 से ऊपर है तो उनको बाहर कोई भी स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, और अगर 300 से ऊपर है तो किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल को भी स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है और अपना आउटडोर मूवमेंट को मिनिमाइज करना है। 400 के ऊपर तो एक बिल्कुल ही नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन होनी चाहिए जहां पे आपको इंडोर्स ही रहे, पर इंडोर एयर को भी कैसे क्लीन करना है वो एक पूरा सेपरेट डिस्कशन है किसी और टाइम के लिए प्रॉब्ली। AQI लेवल के बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपकी आउटडोर एक्टिविटी कितनी होनी है और कितनी नहीं होनी है। उसके अलावा जो है, जहां तक मास्क पहनने का सवाल है, अगर आप N95 मास्क पहने जब बाहर निकल रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ हद तक प्रोटेक्शन होगी। मैं हमेशा ये मानता हूं कि जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं एटलीस्ट वो तो हम करें। जैसे कि बारिश बाहर होती है तो आप रेनकोट भी पहने, छाता भी लेकर बाहर निकलें तो भी थोड़े बहुत गीले तो होंगे ही होंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर आप एयर पोल्यूशन में एक N95 मास्क पहन के बाहर निकलेंगे तो कुछ प्रोटेक्शन तो होगा ही होगा। N95 का मतलब यही होता है कि इट इज एबल टू फिल्टर 95% ऑफ PM 2.5 पार्टिकल्स, पर जो उससे छोटा पार्टिकल है वो फिर भी निकल जाएगा। अभी कुछ भी नए मास्क भी आए हैं जो 0.3 माइक्रॉन्स तक के पार्टिकल्स को भी प्रिवेंट कर लेता है, वो चूज कर सकते हैं। तीसरी बात, इस मौसम में वैसे भी इन्फ्लुएंजा फ्लू काफी कॉमन होता है, तो जो हाईली वल्नरेबल लोग हैं उनको इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवा लेना चाहिए ताकि उनका प्रिवेंशन रहे। तीसरी बात, स्मोकिंग। लोग अभी भी स्मोक करते हैं इस मौसम में भी, ये कह के कि अरे यार बाहर तो ऑलरेडी हम इतना कर रहे हैं तो मैं अगर 4 सिगरेट और पी रहा हूं तो क्या नुकसान है। हर सिगरेट जो है आपकी लंग्स को डैमेज करती है, सिगरेट को इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। स्मोकिंग ना केवल जो स्मोकर है उनको डैमेज करता है, बट पैसिव इनहेलेशन से जो उनके अराउंड उनके लव्ड वंस हैं उनको भी डैमेज करता है। लोग ये नहीं समझ रहे कि अपनी सेहत तो खराब कर ही रहे हैं, बट जो उनके आसपास उनकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, उनकी भी लाइफ को एट रिस्क कर रहे हैं वो लोग। ये सब चीजें अगर हम करें इससे हमारी लंग्स हेल्दी रह सकती हैं। दूसरी चीज है, अभी भी आप देखेंगे आजकल भी जो है बाहर गार्डनर्स ड्राई लीव्स को जलाते हैं। लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो अपने आप को वार्म रखने के लिए बाहर आग लगा के बैठते हैं। जो प्रिविलेज्ड हैं वो पार्टीज कर रहे हैं, बॉनफायर्स हो रही हैं, धुआं फिर भी बन रहा है उन सब से। ये सब चीजों को आई थिंक एक बैन करना बहुत जरूरी है हमें। एंड अगेन ये सब ऊपर से आएगा कंट्रोल लेवल से, तभी इंप्लीमेंट हो पाएगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये जो पोल्यूशन का असर है डॉक्टर हाडा, क्या ये सिर्फ और सिर्फ लंग्स तक सीमित है या इससे ब्रेन, हार्ट और स्लीप डिसऑर्डर जैसी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों में हो रही हैं? जी देखिए, ऐसे है, लंग्स का हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एयर तो लंग्स पे सबसे पहले जाती है तो इमीडिएटली दिखता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो एयर पोल्यूशन के जो पार्टिकुलेट साइज है जितना छोटा होता जाएगा वो उतना ही अंदर जाएगा, और स्पेशली जो PM 2.5 है उससे कम साइज के पार्टिकुलेट मैटर है वो एक बार एल्वियोलाई में पहुंच गया है तो वहां से इजीली ब्लड में चला जाता है, और एक बार ब्लड सर्कुलेशन में आ गया तो बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो ब्लड सर्कुलेशन के बगैर जिंदा रह पाए, चाहे वो हड्डियां हो, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, ब्रेन हो, हार्ट हो, चाहे नसों को सप्लाई करने वाले हमारे वेसल्स हों, तो सब जगह पे जाएगा। तो इसकी वजह से एक बार जो पार्टिकुलर मैटर ब्लड सर्कुलेशन में आ गया तो कोई ऑर्गन बचता ही नहीं है। जो स्टडीज हैं बहुत सारी जो बताते हैं, ब्रेन के ऊपर बहुत सारी स्टडीज हैं कि जो लोग हाई पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं उनकी कॉग्निशन स्किल्स, जो आप ये समझो कि समझदारी हम चेक करें तो उनकी समझदारी जो लो पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं उनसे कम होती है। उन लोगों को ज़्यादा स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही
किडनी की बीमारियां बहुत सारी देखी गई हैं कि जो हाई पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं उनके किडनी फंक्शंस लो पोल्यूटेड एरिया से खराब होते हैं। रेस्पिरेटरी की तो हम बार बार बात कर ही रहे हैं, अस्थमा हो, सीओपीडी हो, लंग कैंसर हो, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो, इवन टीबी होने का भी ज्यादा चांस होता है, इससे इन्फेक्शन होने का, निमोनिया होने का वो भी ज्यादा चांस होता है। उसके बाद कुछ दिन पहले एक स्टडी आई थी कि जो गठिया वाले जोड़ों की जो बीमारियां होती हैं, एक अच्छा सा डाटा है जो बताता है कि जो लोग हाई पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं उनको गठिया संबंधित बीमारियां होने का ज्यादा चांस होता है। और ऐसे ही आंखों में तो आपने देखा होगा, दिवाली के अगले दिन जब बाहर निकलते हैं तो हमारी आंखें ऐसे लगती हैं जैसे हमारी आंखों में कुछ गिर गया हो। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है जो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे तो ड्राई आईज रहना, हाँ, आंखें लाल रहना, कंजक्टिवाइटिस होना, ये बहुत कॉमन है। तो आई थिंक कोई भी ऑर्गन ऐसा बचा नहीं जिससे एयर पोल्यूशन का इफेक्ट ना हो रहा हो जिसके ऊपर। तो मैं कहूंगा कि एयर पोल्यूशन पूरे शरीर की बीमारी है, लंग्स तो एकमात्र है जो, क्योंकि सबसे ज्यादा बर्डन वहां पे आ रहा है। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम सबको नोट करनी चाहिए कि ये जो डेटा है ये सारा वेस्टर्न वर्ल्ड से है। एटलीस्ट 90% डेटा जो है इसमें से वो वेस्टर्न वर्ल्ड से है, जहां पे AQI लेवल 50, 100, 150 तक ही जाता है। हमारे यहाँ पे AQI लेवल 300, 400 तक जाता है। सो जब उतना डैमेज उन्होंने 100-150 लेवल AQI पे शो कर दिया है, तो आप ये इमेजिन कीजिए कि हम लोग का डैमेज कितना ज्यादा हो रहा होगा।